और फिर से हम आपका स्वागत करते हैं जेके क्रिकेट टाइम के इस मंच पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्वार्टर फाइनल मुकाबले का एक बड़ा जंग इस वक्त, उस जंग को गवाह बनने के लिए काफ़ी सारे लोग आए, काफ़ी सारे दर्शक आए मज़ा लेने के लिए इस बड़े मुकाबले को। आमिर मल्ला इस ओवर में अब अगली मरतबा और गेंद करेंगे बाद दायाद के बल्लेबाज वसीम कासरू को, गेंद के लाइन के पीछे आए, गेंद को खेला कवर की जानिब, आदिल बॉर्डर इस दिशा में फील्डिंग कर रहे, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया और स्कोर में 1 रन का और इजाफा। टीम का स्कोर 63 रन जा पहुँचा है 1 विकेट के नुकसान पे, जहाँ 7वें ओवर का खेल शुरू हो चुका है। 6.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। जितने भी दोस्त हमारे साथ इस लाइव कवरेज का हिस्सा है और आप सभी का हम एक बार फिर स्वागत और इस्तकबाल करते हैं जेके क्रिकेट टाइम पे। जैसा कि आपको मालूम है कश्मीर प्रीमियर लीग का ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस वक्त जारी। 2 टीमें आमने सामने, एक तरफ राइजिंग स्टार बडगाम, दूसरी तरफ इम्तियाज़ लेफ्टी की शानदार बैटिंग, एक उम्दा बैटिंग। 36 रन पर वो नाबाद, खाली 18 गेंदों का सामना किया, 3 बड़े छक्के लगाए इम्तियाज़ लेफ्टी ने। वो सामना करेंगे गेंदबाज आमिर मल्ला का। आमिर मल्ला इस ओवर में अब अगली मरतबा गेंद करेंगे इम्तियाज़ लेफ्टी को, इस बार शॉर्ट गेंद थी, गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद को दबाया, अच्छा खासा उछाल नजर आया और हेलमेट से जाकर गेंद टकराई और स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ इस ओवर के अभी तक 2 गेंदें मुकम्मल हुई। टीम का स्कोर 63 रन और 1 विकेट के नुकसान पे ये टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया टीम के कप्तान तौफीक मल्ला ने। क्या वो फैसला टीम के लिए सही साबित होगा? यहाँ एक ऐसे गेंदबाज है जिनने खाली सफलता हासिल की, वो है आजम लेफ्टी जिनने इश्तियाक रसूल को चलता किया। उसके बाद तीसरे नंबर पर वसीम कासरू बैटिंग करने के लिए। वसीम कासरू अभी भी नाबाद, 2 रन उनने बनाए और 2 रन पर वो नाबाद नॉन स्ट्राइक एंड पर बैटिंग के इंतजार में। फिर से लेग स्टंप के काफ़ी बार वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से, जहां मीर आदिल और उसके साथ साथ वाजिद हुरा इस बड़े मुकाबले को, क्वार्टर फाइनल मुकाबले को ऑफ शेड कर रहे हैं। यहाँ से करो और मरो की स्थिति है, क्योंकि यहाँ से जो टीम इस मुकाबले को अपने नाम करेगी और वो सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दर्शकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, न कि जेके क्रिकेट टाइम के बल्कि मैदान के अंदर भी। गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा ऑफ स्टंप के काफ़ी बार, इस बार गेंद को कट किया, गेंद गई शानदार तरीके से और ड्राइव किया गेंद को और गेंद गई और डीप कवर की जानिब। उस ओर खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया उस दिशा में गवर लेगी फील्डिंग कर रहे हैं। और विकेट कीपर के अलावा अगर फील्डिंग की बात करेंगे और इस 1 रन के साथ स्कोर 65 टीम का 1 विकेट के नुकसान पे। और जहां 6.3 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल हुई है। आमिर मल्ला वो अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं। अब तक अच्छी गेंदबाजी की, केवल 12 रन उन्होंने खर्च किए। आप देख सकते हो बाकी बचे गेंदबाजों ने कितने रन खर्च किए हैं। आमिर मल्ला की गेंद वसीम कासरू ने हल्के हाथों के साथ गेंद को धकेला, वहाँ आजम लेफ्टी से हल्का सा मिसफील्ड हुआ, उसका लाभ मिला। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं वसीम कासरू। इम्तियाज़ लेफ्टी 37 रन बनाकर नाबाद, 20 गेंदों का सामना किया और इश्तियाक नाग आउट होने वाले पहले और इकलौते बल्लेबाज बने। और जिन्हें आजम लेफ्टी ने तब जाकर और फॉलो थ्रू में जाकर एक आसान सा कैच पकड़ा और उसके बाद पवेलियन का रास्ता दिखाया। और यहाँ से और 1 विकेट की तलाश और 1 विकेट की दरकार और ज़रूरत है राइजिंग स्टार बडगाम की टीम को। हर गेंदबाज का इस्तेमाल करने जा रहे हैं टीम के कप्तान। फिर से शॉर्ट गेंद थे, कट किया गेंद को और गेंद गई पॉइंट की जानिब। उस दिशा में हिलाल कलर्ड फील्डिंग कर रहे हैं और गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया और गेंद और तब तक चहलकदमी के साथ और 1 रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। यहाँ बैटिंग के लिए एक अच्छी विकेट मिली है फ्रंटस मोटर्स नारबल की टीम को। अगर पुलिंग 11 की बात करेंगे, आदिल दादा और उसके साथ साथ जहांगीर लोन टीम लाइनअप पे, उनका अभी आना बाकी। बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज हैं और जो अपनी बैटिंग के इंतजार में हैं और एक अच्छी टीम लेकर आई है फ्रंटस मोटर्स नारबल। और दूसरी तरफ राइजिंग स्टार बडगाम की टीम, गेंदबाज अलिमिरला इस ओवर अगली मरतबा, इस बार ओहो शानदार तरीके से गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेजा। डीप कवर पर आदिल बॉर्डर तैनात, उनके लिए कोई मौका नहीं है। उन्होंने दौड़ने की कोशिश तो जरूर की पर वो कोशिश उनकी बेकार साबित हुई और गेंद बदले में बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए और एक और चौका लगा। और यहाँ 2 ऐसे बैट्समैन मैदान के अंदर बैटिंग कर रहे, एक तरफ वसीम कासरू जो बिल्कुल एक डेंजरस बैट्समैन है, दूसरी तरफ इम्तियाज़ लेफ्टी और जिन्होंने आते ही आते दहशत फैलाया, खौफ फैलाया। और हर गेंदबाज अब जाकर परेशान सा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस अंदाज में वो नज़र आ रहा है, जिस लाइव में वो नज़र आ रहे हैं। और पिछले 2-3 मैचों में कुछ उनका बल्ला खामोशी से रन बना रहा था, पर आज उनका बल्ला आग उगलता हुआ नज़र आ रहा है मैदान के अंदर। 71 1 विकेट के नुकसान पर 7 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। ज़हूर जोलो बातचीत कर रहे हैं आमिर मल्ला, आजम लेफ्टी, हिलाल कलर, तौफीक मल्ला, जहांगीर नज़ीर और वहाँ एजाज मीर और आदिल बॉर्डर भी पहुँच गए हैं। हर कोई कुछ न कुछ शब्द वहाँ बता रहा है, ऐसा लग रहा है, यहाँ से प्रतीत हो रहा है
कि हर खिलाड़ी कप्तान बना हुआ है। और क्या यहाँ से अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा? और गेंदबाजों की अगर बात करेंगे, काफ़ी विकल्प है टीम के कप्तान के पास। क्या एजाज मीर का इस्तेमाल किया जाएगा? और हिलाल कलर को तलब किया गया। ये एक चौंकाने वाला फैसला टीम के कप्तान की तरफ से, और उन्होंने हिलाल कलर को तलब किया। हिलाल कलर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इम्तियाज़ लेफ्टी, बाएं हाथ के बल्लेबाज, वो स्ट्राइक पे रहेंगे और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं वसीम कास्ट्रो। और बाएं हाथ के जो खिलाड़ी हैं इम्तियाज़ लेफ्टी सामना करने की तैयारी में। और वहाँ विकेट कीपर स्टंप के काफ़ी करीब नज़र आ रहे हैं। वसीम कास्ट्रो है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। डीप स्क्वायर लेग पे हैं एजाज मीर, डीप मिड विकेट पे हैं आदिल बॉर्डर। और लॉन्ग ऑन का जो इलाका है वहाँ से प्ले नज़र आ रहे हैं नासिर बेली हैं डीप लॉन्ग ऑफ पे। और कवर का जो इलाका खाली पड़ा हुआ है, हालांकि अब वहाँ ज़हूर जोलो नज़र आ रहे हैं। स्वीपर कवर का इलाका संभाला है गौहर लैगी ने। बाएं हाथ के जो खिलाड़ी दायरे के अंदर नज़र आ रहे हैं आज़म लेफ्टी स्लिप कॉर्डन में है टीम के कप्तान तौफीक मल्ला। हिलाल कलर नए ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार। आप लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो ताकि अन्य व्यूवर जुड़ सके जेके क्रिकेट टाइम के इस मंच के साथ, इस बड़े मुकाबले का वो आनंद ले सके जहां फ्रेंड्स मोटर्स नारबल 2-2 हाथ कर रही हैं राइजिंग स्टार बड़गाम के साथ। और जहां गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा गेंद को खेला, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन की जानिब। उस ओवर आसिफ अली तैनात, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया और तब तक चहलकदमी के साथ 1 रन मुकम्मल। एजाज अहमद, अरमान जहांगीर के साथ साथ वो लाइव कवरेज का ऐसा नवाब खान ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं आदिल भट्ट के साथ साथ। और अरमान जहांगीर भी हिस्सा हैं इस लाइव कवरेज का, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुँच गए हैं। और जहां इस ओवर की एक गेंद मुकम्मल हुई, हिलाल कलर इस ओवर में अब अगली मरतबा वसीम कातरू के लिए। इस बार खराब गेंद, सही नसीहत पर पीछे खिलाड़ी है डीप स्क्वायर लेग पर आजम और लेफ्टी फील्डिंग कर रहे जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। स्कोर में 1 रन का और इजाफा। उसके हमारे साथ मैकलम त्राली, भट्ट निसार के साथ साथ सुहेल अहमद और मुरसलीन बाबा लाइव कवरेज का ऐसा वानी इनाम के साथ साथ भट्ट जुनेद और हैदर अली ढेर सारा प्यार में। देखिए कभी कभार हिलाल कलर का इस्तेमाल करते हैं टीम के कप्तान। क्या वो हिलाल कलर का इस्तेमाल करना फायदा रहेगा टीम के लिए? इस बार चूके स्ट्रोक लेने से और पीछे विकेट कीपर से हल्का सा फंबल हुआ और बाद में गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए चौके की मदद से आप जाकर स्कोर बोर्ड में और 4 रनों का इजाफा। खान शाकिर बेस्ट कमेंटेटर इन कश्मीर, ये कहना है खान शाकिर का। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और तमीम के साथ साथ उस्मान हमीद लाइव कवरेज का ऐसा है, डार उमर के साथ साथ वो लाइव कवरेज का ऐसा है, बंगरू अनवर भी लाइव कवरेज का ऐसा, आबिद रसूल के साथ साथ गाजी उमर और आसिफ रसूल वानी ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। यहाँ हिलाल कलर को तलब किया गया था गेंदबाजी करने के लिए। अरमान जहांगीर हमारे पीछे बिल्कुल इस मैदान में मौजूद है, मैच का आनंद ले रहे हैं। इस बार गेंद को खेला, गेंद की ज़हूर जोलो के पास जो कवर में फील्ड कर रहे हैं उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। ऑफ साइड में एक दीवार लगाया गया है। हिलाल कलर दाएं हाथ के गेंदबाज की गेंद, इस बार फिर से गेंद को खेला। इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद गई है। उस ओर खिलाड़ी तैनात नासिर गनाई, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन खाते में। 78 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। ये इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। 8वां ओवर समाप्त होने को हैं और शॉर्ट थर्ड मैन है दायरे के अंदर। पॉइंट बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी हैं। डीप कवर में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। गाजी उमर, आसिफ रसूल वानी, मुश्ताक मलिक और शबीर खान के साथ साथ वो लाइव कवरेज का ऐसा है। और बशारत अहमद ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं डार शबीर के साथ साथ। सोहेल अहमद और लोन इम्तियाज़ डार उमर के साथ साथ। आमिर परा लाइव कवरेज का मजा ले रहे। इमरान नज़ीर के साथ साथ और बाबा मुद्दसिर, आसिफ रसूल वानी, डार उमर भी लाइव कवरेज का मजा ले रहे। गाजी उमर के साथ साथ लव यू आदिल दादा के लिए उन्होंने ढेर सारा प्यार भेज रहा। पर मैं ये अगर स्कोर की बात करेंगे, मैं स्कोर से जानने की कोशिश करूंगा। 78 रन टीम का स्कोर और 79 टीम का स्कोर जा पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पे। और बिल्कुल 400 से ज़्यादा दोस्त इस वक्त इस बड़े मुकाबले का मजा ले रहे हैं। बस दिल इजाज़त दे आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो ताकि जो बाकी सारे व्यूवर हैं उन तक भी हमारी आवाज़ पहुंचेगी और उन्हें भी धमाकेदार और क्वार्टर फाइनल मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। मीर और अतर के साथ साथ मोहम्मद आमिर, इमरान नज़ीर लाइव कवरेज का मजा, इशफाक मूसा, यावर अब्बास जो चैंपियन कप के मागाम के जो करता दरता वो भी इस वक्त इस लाइव कवरेज का मजा ले रहे। इशफाक मुजीद अभी अवैध के साथ साथ आकिब अहमद डार और मजा ले रहे इस बड़े मुकाबले का। आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो ताकि अन्य व्यूवर जुड़ सके हमारे इस मंच के साथ और गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जहां गेंदबाज इस ओवर में अब
पहली मरतबा नए आए गेंदबाज गौहर लेगी के हाथ में गेंद नज़र आ रहे। टीम के कप्तान लगातार अब जाकर और गेंदबाजी में परिवर्तन कर रहे, जानते हैं कि यहाँ से हमें अब जाकर एक विकेट हासिल करना होगा और तब जाकर टीम वापसी करने में कामयाब हो जाएगी। जो प्रहार किया दो ऐसे बैट्समैनों ने, खासकर इम्तियाज़ लेफ्टी के साथ साथ वसीम कातरो भी खामोश नजर आ रहे, पर इम्तियाज़ लेफ्टी ने और पूरी तरह से प्रहार किया हर गेंदबाज के ऊपर, जहां 4 गेंदबाजों का अभी तक इस्तेमाल और 5वें गेंदबाज का इस्तेमाल करने जा रहे टीम के कप्तान शेख जावेद सिंहपुरा पटन से बट फारूक, बट निसार और जीशान के साथ इमरान नज़ीर भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का और फैज़ान शफी फैज़ान भी हिस्सा हैं इस लाइव कवरेज का। आप इस गेंद लॉन्ग ऑफ की ओर गई है, उस ओर खिलाड़ी तैनात, 1 रन खाते में। गौहर लेगी ने आते ही सिंगल खर्च किया और वसीम काशरू नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए हैं। वहां इम्तियाज़ लेफ्टी की कोशिश रहेगी कि यहां कुछ रन बनाए जाए। इम्तियाज़ लेफ्टी वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर वसीम काशरू नज़र आ रहे हैं, कुछ हाथ से इशारा कर रहे हैं इम्तियाज़ लेफ्टी को की ओर। इम्तियाज़ लेफ्टी के लिए ये आसान रहने वाला तो नहीं है, हालांकि गौहर लेगी की अगर मैं बात करूं उसके लिए आसान नहीं रहने वाला है इम्तियाज़ लेफ्टी को गेंदबाजी करना। इस बार सिरा लेती हुई गेंद कुछ देर तक हवा में रही, हिलाल कलर ने डाइव लगाकर गेंद को कैच करने की कोशिश तो ज़रूर की पर वो सफल नहीं रहे और उस ओर खिलाड़ी जो तैनात थे उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। आप लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। 500 के करीब व्यूवर बने हुए हैं, क्या ये तादाद 500 पार चला जाएगा या नहीं। तौफीक से हल्का सा मिस फील्ड, हिलाल कलर ने कुछ रिकवरी दिखाई, 1 रन लेने का पर्याप्त समय मिला। गौहर लेगी ने अब तक 3 रन खर्च किए हैं इस ओवर में। 81 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 8.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलेगा। 500 के करीब व्यूवर जुड़े हुए हैं। नॉकआउट मुकाबला है इस प्रतियोगिता का। ग्रुप ए का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला। करार हुसैन भी बने हुए हैं और सोहेल अहमद, फैज़ान शफी, वाइस ऑफ शोहरा, वागे उमर और सोहेल अहमद के साथ यहाँ फैज़ान शफी और उस्मान हमीद भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। शानदार फील्ड वहाँ हिलाल कलर की और 82 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। वन ऑफ द बेस्ट फील्डर हैं अगर मैं इस साइड की बात करूं, राइजिंग स्टार बड़गाम के हिलाल कलर। और वो इसमें अगर देखा जाए अपना 100% हमेशा देता है फील्ड में ये खिलाड़ी और डाइव लगाकर उन्होंने निश्चित ही 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। और फिर से और गौहर लेगी मिडल और ऑफ स्टंप पर एक गेंद थी, अंदर आती हुई गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑन ड्राइव के अंदाज में गेंद को खेला। गेंद गई लॉन्ग ऑन की जानिब, आसिफ अली तैनात, 1 रन और मुकम्मल। मुश्ताक मलिक जो कप्तान है स्पॉट स्ट्राइकर्स मागाम के, उसके साथ साथ कमर अब्बास, फरहान हुसैन भी हिस्सा हैं इस लाइव कवरेज का। जुमेर खांडी भी बने हुए हैं और सईद मुजफ्फर, हरमन शुपियन से फैज़ान शफी, आकिब अहमद, आमिर परा, सईद सजाद रजवी, वानी बिलाल, दाइम राजा, लोन मुद्दसिर, उमर SG भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। दिलावर मलिक के साथ आकिब अहमद भी हिस्सा हैं। मलिक खुर्शीद के साथ माही हैदर, करार हुसैन और फैज़ान शफी भी बने हुए हैं इस मंच पर। इस एक सिंगल के साथ पारी का ये 9वां ओवर समाप्त हुआ। 84 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। हिलाल कलर अपना नया ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहले ओवर में हिलाल कलर ने यहाँ 8 रन खर्च किए, अब वो अपना दूसरा ओवर करने की तैयारी में, जो इस पारी का 10वां ओवर होगा। 84 टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। 500 से अधिक व्यूवर जुड़े हुए हैं जेके क्रिकेट टाइम के इस मंच पर। यह तादाद लगातार बढ़ती जाएगी क्योंकि ये जो मुकाबला यहाँ हो रहा है ये देखने लायक मुकाबला होगा। इश्तियाक नाग के रूप में एक पहला और इकलौता झटका लगा यहाँ फ्रेंड्स मोटर्स नारबल को और हिलाल कलर दाएं हाथ के गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 500 से अधिक व्यूवर हैं इस मंच पर। आप लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। और बिल्कुल कभी कभार टीम के कप्तान तौफीक हिलाल कलर का इस्तेमाल कर रहे, क्या वो उनका इस्तेमाल करना टीम के लिए सही साबित होगा। पहली गेंद नीचे रही, पूरी तरह से चूके और बल्लेबाज वसीम कातरो और जहांगीर नज़ीर कुछ अपील कर रहे थे, न करा। वहाँ पर स्क्वायर लेग अंपायर ने गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा हिलाल कलर तरशरनाब के साथ चले। वसीम कातरो के लिए इस बार सीधे बल्ले से खेला, गेंद गई लॉन्ग ऑफ की जानिब, उस दिशा में आसिफ अली फील्डिंग कर रहे हैं। और फील्डिंग की अगर बात करेंगे, 1 रन और मुकम्मल। जहांगीर नज़ीर के अलावा थर्ड मैन दायरे के अंदर एजाज मीर और डीप पॉइंट पर खिलाड़ी आमिर मल्ला तैना, डीप कवर पर आदिल बॉर्डर, लॉन्ग ऑफ पर आसिफ अली, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी नासिर गनाई मुझे नजर आ रहा है। और गौहर लेगी डीप मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहे हैं और शॉट स्क्वायर लेग का जो इलाका है उस दिशा में आजम लेफ्टी फील्डिंग कर रहे हैं और शॉट मिड विकेट अब लगाया गया है। और बायात के बल्लेबाज के लिए इस बार गेंद को खेला, हवाई यात्रा के लिए भेजा, एक टप्पा खाने के बाद गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ टीम के खाते में 4 रनों का और इजाफा। और हालांकि
इस चौके की मदद से अब जो टीम का स्कोर है 89 रन कुल मिलाकर 89 रन टीम का स्कोर। यहाँ एक झटका लगा है टीम को। और जहां पारी का 10वां ओवर जारी और गेंदबाजी शुरू में अगली मर्तबा ये लीजिए, अब लीजिए मिस्टर हिलाल कलर ने अब जाकर काम कर दिया है और टीम के लिए नीचे रहती हुई गेंद और पूरी तरह से चूंकि वहां पर बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी, इस बार गेंद ने बल्ले को भी छकाया, इम्तियाज लेफ्टी को भी छकाया और एन मौके पर यहां हिलाल कलर ने सफलता हासिल की और चलता किया जमे हुए बल्लेबाज डेंजरस खिलाड़ी और इम्तियाज लेफ्टी को और दूसरा विकेट गंवाया है राइजिंग यहां और फ्रंट्स मोटर्स नारबल की टीम ने और 89 टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे 9 और 3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। और यहां टीम के कप्तान ने और गेंदबाज हिलाल कलर को इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल करना उनका सही साबित हुआ है। इस विकेट की दरकार, इस विकेट की तलाश, इस विकेट की जरूरत थी राइजिंग स्टार बडगाम की टीम को। हिलाल कलर ने चलता किया, अब जाकर मुर्दे में जान बिल्कुल आ गई है। जैसे हिलाल कलर ने सफलता हासिल की, एक दूसरे के साथ अब जाकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं राइजिंग स्टार और बिल्कुल टीम के जो सेना इस वक्त मैदान के अंदर फील्डिंग कर रही है। इस तरह से एक और झटका लगा, मैदान छोड़कर वापस चले गए हैं बल्लेबाज, क्लीन बोल्ड हुए हैं यहाँ इम्तियाज लेफ्टी और इम्तियाज लेफ्टी मैदान छोड़कर वापस चले गए। और डग आउट से अब नए बैट्समैन नमूदार हुए शेख जावेद डार उमर और सजाद अहमद। लाइव कवरेज का ऐसा है आगे और बॉल करने की जरूरत है, ये कहना है सजाद अहमद का। सजाद भाई यहाँ हिलाल कलर्ड एक ट्रम्प कार्ड गेंदबाज का इस्तेमाल किया तौफीक मल्ला ने, पर उस ट्रम्प कार्ड ने अब जाकर काम किया है क्योंकि वो खिलाड़ी अभी तक बिल्कुल खतरनाक साबित हो रहा था राइजिंग स्टार बडगाम के गेंदबाजों के लिए। हर गेंदबाज की पिटाई हुई है, पर हिलाल कलर्ड के साथ साथ आमिर मल्ला ने कुछ बेहतर लाइन के साथ गेंदबाजी की। आमिर मल्ला के साथ साथ जो हिलाल कलर्ड ने सफलता हासिल की और पहली सफलता हासिल की थी आजम लेफ्टी ने, जो बिल्कुल पॉइंट दायरे के अंदर फील्डिंग करे। गेंदबाज हिलाल कलर्ड इस ओवर में अगली मर्तबा पैड लाइन पर ये गेंद थे, कलायों का शानदार इस्तेमाल किया और पीछे इलाका खाली पड़ा था, हवाई यात्रा के लिए गेंद को भेजा, ये लगा गगनचुंबी छक्का मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से और गेंद सीधे 6 रनों के लिए गई है। उमेश मागरे के बल्ले से ये छक्का देखने को मिला और उमेश मागरे का जो हौसला है 7वें आसमान पर पहुंच गया होगा, क्योंकि इससे पहले कल जो मुकाबला हुआ था उसमें भी उन्होंने कुछ बड़े स्ट्रोक लगाए। और यहाँ अब क्या कर पाएंगे उमेश मागरे, दाएं हाथ के बल्लेबाज, वो सामना करेंगे हिलाल कलर की अगली गेंद का। उसे शायद इसी रोल के लिए यहाँ भेजा गया कि आप प्रहार कीजिएगा, रणगति को गिरने नहीं देना है। उमेश मागरे को ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, यहाँ डॉट गेंद के साथ पारी का ये 10वां ओवर समाप्त हुआ। टीम का स्कोर 95, 9.50 की औसत से रन आ रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत मिली फ्रेंड्स मोटर्स नारबल को, वापसी करने के लिए 1-2 सफलताएं चाहिए राइजिंग स्टार बडगाम को। और उस सफलता को हासिल करने के लिए क्या यहाँ से आप जाकर फिर से किसी गेंदबाज, नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। और 10 ओवर का खेल और 10 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ। हमारे साथ जितने भी दोस्त इस वक्त लाइव कवरेज का मजा ले रहे हैं, फैसला आपके हाथ में, आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो ताकि 700 से ज़्यादा क्या व्यूअर जुड़ जाएंगे आज जेके क्रिकेट टाइम के साथ, क्योंकि उन्हें भी ये बड़ा मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। यहाँ फिर से शायद आजम लेफ्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। टीम के कप्तान आप जाकर विकेट कीपर जहांगीर नज़ीर के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। नासिर भाई, KP उमर, जुमेर खांडे, बरकत डार, मुश्ताक भट्ट, SR के मुदस्सिर भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का, जबकि माही भी बने हुए हैं आसिफ नज़ीर यतू के साथ, लोन खुर्शीद भी बने हुए हैं इस मंच पर। बस आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो और ताकि जो बाकी सारे दोस्त हैं उन्हें भी ये बड़ा और अहम मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। मैदान के अंदर ड्रामा इस वक्त जारी है क्योंकि लगातार आप जाकर फील्डिंग में बार बार परिवर्तन कर रहे हैं टीम के कप्तान तौफीक, और तौफीक के अलावा और थर्ड मैन दायरे के अंदर बिल्कुल गली क्षेत्र के आसपास एजाज मीर को अब तैनात किया गया। गवर लेगी इस ओवर में पहली मरतबा और गेंद करिए वसीम कातरू को। इस बार वसीम कातरू लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस बार घूमकर स्ट्रोक लिया, फाइन लेग काला का खाली पड़ा था और खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं पर उनके लिए कोई मौका नहीं और बिल्कुल गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो आते ही आते गवर लेगी का स्वागत किया वहां बल्लेबाज वसीम कातरू ने और इस चौके के साथ वसीम कातरू के खाते में 4 रन। वसीम कातरू का जो निजी स्कोर है 17 हो गया है। आज वो रंग में नजर आ रहे हैं। गौहर लगी नए ओवर की शुरुआत हुई है, चौके के साथ उनका स्वागत किया गया। 9 रन उन्होंने अब तक खर्च किए हैं। अब वो दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गौहर लगी
इस ओवर में दूसरी बार सामने हैं वसीम काशरू। दर्शकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, कदमों का किया इस्तेमाल, सीधे बल्ले से लिया गया स्ट्रोक, गेंद गई लॉन्ग ऑफ की तरफ, जब तक इनको फील्ड करके थ्रो किया जाए 1 रन खाते में। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नासिर भाई, जब शुरुआत अच्छी रहती है टीम की और बाकी सारे बैट्समैन बड़े हौसले के साथ बाद में बैटिंग करने के लिए आते हैं, उसका लाभ मिला। और क्योंकि इम्तियाज़ लेफ्टी ने जो यहाँ बुनियाद डाली है और उस बुनियाद के बलबूते पर लगातार वसीम काशरू भी आप जाकर बड़े स्ट्रोक लगा रहे हैं। उमास मोगरे जब नए डगआउट से 9 नए बैट्समैन नमूदार हुए, 6 रन बनाए उन्होंने। उमेश मागरे सामना करेंगे गौहर लैगी का, और उमेश मागरे ने ये स्ट्रोक लिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, शानदार कोशिश वहां नासिर बैली की, लगभग उन्होंने 5 रन बचाए अपनी टीम के लिए। एक बेहतरीन कोशिश थी, हालांकि कैच लेने का भी एक अवसर बना था और ऐसा एक समय लगा शायद गेंद बाउंड्री पार चली जाएगी। जिस तरह उन्होंने कोशिश की कैच लेते तो ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट होता। और बिल्कुल सही कहा आपने, पर प्रयास तो बिल्कुल की वहाँ पर बल्लेबाज गेंदबाज फील्डर ने जहाँ लॉन्गा बाउंड्री लाइन के करीब वो फील्डिंग कर रहे थे और एक अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया। इससे तो हौसला बढ़ेगा बाकी सारे खिलाड़ियों का। हमारे साथ जितने भी दोस्त लाइव कवरेज का मजा ले रहे, 102 रन टीम का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे। T20 का खेल है, 700 से ज़्यादा दोस्त इस वक्त इस लाइव कवरेज का मजा ले रहे। बस आपका दिल इजाज़त दिया, आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। लेग स्टंप की सीध में ऑफ स्टंप की ओर आती हुई और गेंद को ऑन साइड की ओर डिफ्लेक्ट करके 1 रन और मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। उमेश मागरे हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, वसीम काशरू दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। दर्शकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है जेके क्रिकेट टाइम के इस मंच पर। क्या 800 पार ये तादाद चला जाएगा, ये फैसला आपको करना है। गौहर लैगी की अगेन इस बार खेलना चाहते थे, चूंकि बैकफुट क्या क्रीज से बाहर है या क्रीज के अंदर, और माजिद हुरा की निगाहें बराबर बनी थी और यहाँ अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। इस तरह से गौहर लैगी का ये एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ, ज़्यादा खर्चीला ओवर तो गया नहीं। 103 टीम का स्कोर, 11 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। राइजिंग स्टार बडगाम के जो खिलाड़ी हैं बातचीत कर रहे हैं, इनकी कोशिश तो यहाँ यही रहेगी कि यहाँ से विकेट हासिल की जाए वसीम काशरू और उमेश मागरे। स्पीड राइडर खान, गौहर गाजी गान, शौकत गाजी के साथ साथ बट मंसूर लाइव कवरेज का ऐसा स्मोकर किंग और बिलाल डार अनंतनाग से, और वानी जहूर के साथ साथ बिलाल मागरे, राजा और मुकदम लाइव कवरेज का ऐसा, अहमद इरशाद अली लाइव कवरेज का ऐसा, यावर बिन अब्दुल्ला, ढेर सारा प्यार में नासिर अली के साथ साथ शान भट्ट और उमर बशीर के साथ साथ वो लाइव कवरेज का ऐसा है। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मलिक तारिक भी, इकबाल सोफ़ी, नाइस कॉमेंट्री, शाइक इरफान के साथ साथ आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। इकबाल सोफ़ी, मैकुलम ताली, फंसी लेंगा माघाम, शाइक इरफान, कप्तान जैन मलिक भी हिस्सा हैं खांडे फयाज के साथ इस लाइव कवरेज का। आप लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो और 750 से ज़्यादा व्यूवर बने हुए हैं जेके क्रिक टाइम के इस मंच पर। आप बढ़ा सकते हो ये तादाद। एक बड़ा मुकाबला आपकी ओर आ रहा है, दिलचस्प मुकाबला है। राइजिंग स्टार बडगाम 2-2 हाथ कर रही हैं फ्रेंड्स मोटर्स मार्बल के साथ। लॉन्ग ऑफ पे हैं गौहर लैगी, हालांकि लॉन्ग ऑन पे है, लॉन्ग ऑफ पे है नासिर बैली। इस बार ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने की कोशिश, चूँकि वाइड का इशारा आ रहा है, लेग स्टंप से काफ़ी बाहर थी और वो इलाका खाली पड़ा हुआ है, उस दिशा में गेंद जाएगी तो यकीन रन मिलेंगे। उमेश मागरे दाएं हाथ के बल्लेबाज, वो सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। आजम लेफ्टी जो गेंदबाजी कर रहे हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। कप्तान साहिब अली, सोफ़ी फ्रेंड्स भी हिस्सा हैं इस लाइव कवरेज का। 104 और 104 रन, 2 विकेट के नुकसान पे फिर से इस बार मिडल और ऑफ स्टंप पर एक गेंद थे, बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाला, बिल्कुल कवर और मिड ऑफ के दरमियान से वहां खिलाड़ी ने डाइव लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश की, जान बची लाखों पाए और गेंद बदले में बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए। और शान भट्ट के साथ साथ जीशान मंजूर और शाइक इरफान लाइव कवरेज का ऐसा है, और मुजी आरवी के साथ साथ वो हसीना रशीद लाइव कवरेज का ऐसा। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और यहाँ 4 रन अर्जित किए हैं उमेश मागरे ने। उमेश मागरे ने 5 गेंदों का सामना किया, 12 रन का उन्होंने योगदान दिया। इनोसेंट आसिफ, जबकि प्रिंस वसू भी हिस्सा हैं सोफ़ी फ्रेंड्स के साथ। शाहिद और हामिद जान भी बने हुए हैं इस मंच पर। यहाँ आजम लेफ्टी, रिटर्न क्रीज के काफ़ी करीब से की गई गेंद, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, रन के लिए निकले थे वसीम काशरू, उन्हें वापस जाना पड़ा। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। जी जान लगा रहे हैं फील्ड में हिलाल कलर की। अगर मैं बात करूं, उन्होंने अब तक जो एफर्ट्स लगाए वो लाजवाब थे और कई बार सफलताएँ मिली उन्हें गेंद को रोकने में। और आजम की ये गेंद ड्राइव किया गया, बैकफुट पर जाकर आधा ड्राइव आधा पॉइंट, ज़ोहर जोलो के हाथों से गेंद दूर गई नहीं। रन बनने की किसी भी गुंजाइश को ख़त्म कर दिया यहाँ ज़ोहर जोलो ने। लगातार डॉट गेंदे, 2 डॉट गेंदे, प्रेशर वापस आया उमेश मागरे पर। क्या वो अब बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे? आजम की गेंद सीधे बल्ले से खेला गया, स्ट्रोक गेंद लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान से। आसिफ अली वहाँ पूछे लॉन्ग ऑन से फील्ड करने के लिए, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 1 रन
खाते में। शौकत वानी, यासिर, समोकर किंग, सोफ़ी प्रिंस, मोहम्मद आमिर, जीशान मंजूर, इकबाल सोफ़ी, डार तौसीफ, जेके स्पोर्ट्स, सोफ़ी प्रिंस, आदिल बाबा और सोफ़ी प्रिंस भी हिस्सा हैं इस लाइव कवरेज का। जाहिद रतर के साथ आप लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलेगा। 109 टीम का स्कोर, 800 के करीब व्यूवर बने हुए हैं इस मंच पर। वाइड का इशारा आ रहा है, अत्रिक के खाते में 1 रन और यहाँ अगली गेंद करने के लिए गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए तैयार इस ओवर में। अगली बार वसीम काशरू को चौके स्ट्रोक लेने से और जहांगीर नज़ीर के हाथों में गेंद गई। इस डॉट गेंद के साथ अभी भी 1 गेंद बची हुई है इस ओवर की। 110 टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। 11.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है। वसीम काशरू दाएं हाथ के बल्लेबाज 19 रन बनाकर नाबाद 21 गेंदों का सामना किया। उमेश मागरे ने 13 बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ गई। उस ओर खिलाड़ी तैनात आसिफ अली, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 1 रन खाते में। स्ट्राइक पे रहेंगे वसीम काशरू। अभी जहांगीर लोन का आना बाकी है और मुजीबुल हक टीम लाइनअप में है। इम्तियाज़ लेफ्टी आउट होने वाले खिलाड़ी बने, जबकि उसके साथ साथ इश्तियाक नाग के रूप में यहाँ झटका लगा। एजाज मीर को तलब किया गया और 800 से ज़्यादा व्यूवर आनंद ले रहे हैं इस लाइव कवरेज का। और तहे दिल से हम आपका इस्तेकबाल भी करते हैं और खुशामदीद भी करते हैं जेके क्रिकेट टाइम के इस मंच पे। बस आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो ताकि जो बाकी सारे दोस्त हैं, एजाज सईद और आकिब अहमद और इकबाल सोफ़ी लाइव कवरेज का ऐसा, शौकत वार के साथ साथ और प्रिंस वासु के साथ साथ बट रियाज लाइव कवरेज का ऐसा, मोहम्मद अब्बास बट और बट गवर लाइव कवरेज का ऐसा। इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया। पार्टनरशिप जो हुई 22 रनों की 14 गेंदों पर और फ्रंट्स मोटर्स नारबल के खिलाफ राइजिंग स्टार बडगाम के कप्तान ने टॉस जीता। फैसला किया कि पहले वो फील्ड करेंगे। फील्ड करने का वो फैसला सही साबित तो नहीं हुआ था। जिस तरह शुरुआत मिली थी फ्रंट्स मोटर्स नारबल को, अब रनगति पे कुछ अंकुश लगाने में सफल रहे गेंदबाज। जब से हिलाल कलर को तलब किया गया, गौहर लेगी का जो 1 ओवर रहा वो काफ़ी अच्छा गया और यहाँ आज़म लेफ्टी ने भी कुछ अंकुश लगाया, कुछ रोकथाम लगाई रनगति पर। एजाज मीर तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। और जहां अब एजाज मीर का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने, इकबाल सोफ़ी, बुरहान मलिक के साथ साथ इमरान भट्ट और खान वकार भी लाइव कवरेज का मजा ले रहे हैं। आकिब मीर शायद वो कश्मीर स्ट्राइकर्स की तरफ से यहाँ खेलने के लिए आएंगे। सागर सज्जाद, जीशान मंजूर भी बने हुए। खान वकार के साथ इस लाइव कवरेज का वो हिस्सा है। विनम भी बने हुए हैं। मोहम्मद तौफीक, अल्ताफ़ अहमद, सागर सज्जाद भी हिस्सा हैं इस लाइव कवरेज का। ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाएं हाथ के गेंदबाज एजाज मीर, सामने है वसीम काशरू। दर्शकों की तादाद फिर से बढ़ने लगी है यहाँ इस मैदान में। उन्हें इस बात का इल्म है कि राइजिंग स्टार बडगाम के साथ साथ यहाँ जो दूसरी टीम है फ्रंट्स मोटर्स नारबल, वो चाहेंगे सेमीफाइनल में प्रवेश किया जाए। सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, वहाँ नासिर बैली के हाथों गेंद फील्ड हुई। शानदार फील्ड का मुजाहरा वहाँ तैनात खिलाड़ी के द्वारा। खाते में 1 रन का और इजाफा। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 112 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने एजाज मीर और इस ओवर की दूसरी गेंद करने की तैयारी में। रोड एंड से वो गेंद करेंगे और उसका सामना करेंगे वहां पर अगर देखा जाए उमास मागरे जिन्होंने 13 रन बनाए और वसीम काशरू 21 रन पर नाबाद बैटिंग करें। मागरे सामना करेंगे गेंदबाज एजाज मीर का। इस बार मिडल और ऑफ स्टंप पर शॉर्ट गेंद थे और बैकफुट पर सरकते गए गेंद को खेला डीप कवर की जानिब। आमिर मल्ला उस दिशा में फील्डिंग करे, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया और 1 रन और मुकम्मल। मेराजदीन, मुद्दसिर अली और माजिद बाबा के साथ साथ, माजिद बाबा इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया। जीशान मंजूर, वो ढेर सारा प्यार। सजाद वानी के साथ साथ मुद्दसिर अहमद और शबीर खान, अबरार हुसैन और इशफाक भट्ट, हमीद जान, ये लोग बने हुए जेके क्रिकेट टाइम के इस मंच पे। आप इस लाइव कवरेज को शेयर कीजिए ताकि जो बाकी सारे दोस्त हैं उन तक भी हमारी आवाज़ पहुंचेगी। कदमों का इस्तेमाल किया और घुड़लगत स्पॉट पर इस बार गेंद को दबाया। इस बार क्रीज को जुदा छोड़ा था, डाउन द ट्रैक आए और चूके और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। मंसूर भाई, जो परिस्थितियां हैं, जो माहौल है, यहाँ का जो वातावरण है क्रिकेट खेलने के लिए अनुकूल है और इसका लाभ ले रहे हैं वादी कश्मीर के जो खिलाड़ी हैं। यहाँ आकर उन्होंने यहाँ ये जो टूर्नामेंट मुनक्कद किया है इसमें भाग लेने की जो उन्होंने एक पहल की कोशिश की उसमें वो सफल रहे। यहाँ वसीम काशरू का क्या गजब का स्ट्रोक खेला वसीम काशरू ने। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान से गेंद हवाई रास्ते गई 6 रनों के लिए। वसीम काशरू इस पूरे इवेंट में वो आउट ऑफ फॉर्म रहे पर आज फॉर्म में लौट रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो गेंदबाज एजाज हैं इसके पास क्षमता है। राइजिंग स्टार बडगाम के पास सितारों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक नाम है। एक अच्छा टॉस था जीतने के लिए और टॉस जीतकर
फील्ड करने का फैसला किया यहाँ राइजिंग स्टार के कप्तान ने। 800 से अधिक व्यूवर हैं जेके क्रिकेट टाइम के इस मंच पर जो आनंद ले रहे हैं इस लाइव कवरेज का, और जिसमें माजिद बाबा और साथ साथ सेम आयुष के साथ साथ फिजू यासीन लाइव कवरेज का ऐसा, मुजफ्फर अहमद, फैज़ान शफी के साथ साथ हमीद जान लाइव कवरेज का ऐसा, माजिद बाबा, वो ढेर सारा प्यार भेजा। 800 से ज़्यादा लोग इस वक्त इस बड़े मुकाबले का मज़ा ले रहे। क्या आपके पास हाथ में मोबाइल है? अगर आपका दिल इजाज़त दे तो इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। ये लीजिए, अब जाकर हवाई फायर किया वसीम कात्रो ने फिर से लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से, और खिलाड़ी उस दिशा में आसिफ अली हवा में झूलते हुए नजर आए, पर उनकी कोशिश बेकार और गेंद बदले में लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए वसीम कास्ट्रो आज रंग में नजर आ रहे हैं। उन्हें रोकना तो मुश्किल होगा अगर वो चल पड़े। उस शैली के बल्लेबाज हैं। 125 टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। हाई स्कोरिंग गेम रहेगी क्योंकि जब पहला मैच यहां समाप्त हुआ आज पिच को लाइट रोल किया गया और उसका लाभ मिल रहा है। इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, कवर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है। 6 रनों के लिए लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के, खतरे का संकेत। 131 टीम का स्कोर। पारी का एक और ओवर समाप्त हुआ। और बिल्कुल सही कहा आपने कि खतरे की घंटी आप जाकर लगातार बजा रहे वसीम कात्रो। इस बार भी तार वही, धुन वही, अंदाज वही, साज वही, पर अला का इस बार दूसरा चुना। पहले लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से आप जाकर जगह बनाकर पीछे आए, नजरों से गेंद का पीछा किया। निगाहें नजरें काफी तेज है इस बल्लेबाज की। उसके बाद लॉफ्ट किया गेंद को। उस दिशा में 4-5 खिलाड़ी नासिर भाई फील्डिंग कर रहे थे। उन्होंने खाली निगाहों से गेंद का तमाशा देखा और बदले में गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए छक्के की मदद से आप जाकर बिल्कुल लगातार ये जो रन बना रही है फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की टीम, और अर्श को छूती हुई नजर आ रही है रन रेट आज फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की टीम की। और क्या तेदाद आज 900 पार चला जाएगा। आपके हाथ में फैसला कर सकते हो अगर आप इस लाइव कवरेज को शेयर करोगे। मुझे लग रहा है कि बाकी सारे जो क्रिकेट चाहने वाले उन्हें भी ये धमाकेदार और क्वार्टर फाइनल मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। वैल्यूड्स का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मीर वेजिटेबल्स मागाम के साथ साथ शाइनिंग स्टार पांपोर, नासिर स्पोर्ट्स मार्ट सिंहपुरा, मारिया फ्रूट क्लब का भी, मारिया फ्रूट कंपनी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने सहयोग किया। 900 के करीब व्यूवर बने हुए हैं जेके क्रिकेट टाइम के इस मंच पर। गौहर लगी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाएं हाथ के गेंदबाज वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उमेश मागरे ने स्ट्रोक लिया, गेंद गई लॉन्ग ऑन की तरफ। वहां आसिफ अली पहुंचे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन खाते में। इस 1 रन की सहायता से वसीम कास्ट्रो अब सामना करने की तैयारी में। 27 गेंदों पर 39 रन बनाए वसीम कास्ट्रो ने। और गौहर लगी दाएं हाथ के गेंदबाज किस तरह की वो रणनीति अपनाएंगे वहां वसीम कास्ट्रो के खिलाफ, वो सामना करने के लिए तैयार। वसीम कास्ट्रो बैकफुट पर चले गए। उस और खिलाड़ी तैनात जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए। स्कोर में 1 रन का और इजाफा है। इस 1 रन की सहायता से 133 हुआ टीम का स्कोर। यहाँ जो दर्शकों की तादाद है लगातार बढ़ती जा रही है वसीम कास्ट्रो के लिए। यहाँ शुभकामनाएं भेज रहे हैं व्यूवर बिलाल साहब। फिर से स्ट्रोक लिया गया ऑन साइड में। उस और खिलाड़ी जो तैनात हैं, जो फील्ड कर रहे हैं उस दिशा में, आसिफ अली, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 1 और रन खाते में। और माजिद बाबा के साथ साथ मुद्दसिर तारिक नज़ीर लाइव कवरेज का ऐसा है। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। इस बार फिर से ये लीजिए, इसे कहते हैं अद्भुत बैटिंग करना। फिर से यहाँ मोर्चा संभाला और बल्लेबाज वसीम कात्रो ने, और मिडल और ऑफ स्टंप पर यह गेंद इस बार खींच कर लाया और गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। अंपायर के इशारे का इंतजार। क्या शायद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा चुकी है। 6 रनों के लिए। और अब जाकर अंपायर का इशारा आया और गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए एक टप्पे के बाद और गेंद बाउंड्री पार। 4 रनों के लिए 900 से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे हैं। आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। क्या 1000 के करीब लोग जुड़ जाएंगे इस लाइव कवरेज के साथ। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, डाउन द ट्रैक आए, वहां बिना डरे हुए नजर आ रहे वसीम कात्रो और क्रीज को जुदा छोड़ा जानगीर के लिए और गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से और लगातार अब जाकर हवाई फायर कर रहे वसीम कात्रो। जख्मी शेर ज़्यादा खतरनाक होता है। अब तक अगर देखा जाए पूरे इवेंट में वसीम कास्ट्रो के बल्ले से कोई बड़ी पारी देखने को नहीं मिली। न मालूम किस दिन का वो इंतज़ार कर रहे थे और आज ये जो मुकाबला हो रहा है
नॉकआउट मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये लड़ाई हो रही है और इसमें क्लिक हुए वसीम काशरू, दुरुस्त किया यहाँ बॉलिंग क्रम को। 144 टीम का स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर 1K के करीब व्यूवर हैं जेके क्रिकेट टाइम के इस मंच पर जो आनंद ले रहे हैं इस लाइव कवरेज का। बस दिल इजाज़त दे तो आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। और हर गेंदबाज की रिदम बिगाड़ी आज वसीम कातरू ने। आप जाकर यावर अब्बास, मुझे लग रहा है कि यहाँ बट जुबैर के साथ साथ स्मोकर किंग जहांगीर अहमद वानी और ढेर सारा प्यार भेज रहा है शेख जहांगीर, शाह जहांगीर के साथ साथ जफ़र। और इस जफ़र भाई इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया। और ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार यावर अब्बास भी बने हुए हैं। करता धरता चैंपियंस कप मागाम के एसके मुद्दसिर भी हिस्सा हैं इस लाइव कवरेज का, जबकि यूआर लक भी बने हुए हैं। जीशान मंजूर के साथ मीर मुजम्मिल भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। डॉट गेंद के साथ पारी का ये ओवर समाप्त हुआ। 144 टीम का स्कोर, 14 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। आप लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलेगा। ये लाइव कवरेज जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं, ताउन कर रहे हैं हमारे साथ वैली वुड्स, द ब्रांड नेम ऑफ वैली, रियल कश्मीरी स्टेट्स का सहयोग मिल रहा है। नासिर स्पोर्ट्स, स्मार्ट सिंहपुरा, शाइनिंग स्टार पांपोर, मीर वेजिटेबल्स मागाम, मारिया फ्रूट कंपनी भी ताउन कर रही है। हमारे साथ 1K व्यूवर हैं आपकी स्क्रीन पर जो आनंद ले रहे हैं इस लाइव कवरेज का। इस प्यार, सहयोग और साथ के लिए शुक्रिया आप लोगों का तहे दिल से। और आपके इस सहयोग के बिना, साथ के बिना ये सब कुछ तो अधूरा था। और 1K व्यूवर आनंद ले रहे हैं इस लाइव कवरेज का। 144 टीम का स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर 14 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। खेल फिर से शुरू होने जा रहा है। अभी 6 ओवरों का खेल आना बाकी। क्या लक्ष्य मिलेगा चेज करने के लिए? 200 से अधिक का लक्ष्य होगा। जिस तरह राइजिंग स्टार बडगाम के पास बैटिंग लाइनअप है, ये असंभव नहीं है, मुश्किल नहीं है। नासिर गनाई गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दूसरा स्पेल करेंगे। पहले स्पेल में उन्होंने शायद 1 ओवर की गेंदबाजी की थी, अब अपना दूसरा ओवर करने के लिए तैयार। ये इस पारी का 15वां ओवर होगा। नासिर गनाई गेंदबाजी करने की तैयारी में। उमेश सेतु हैं स्ट्राइक पे। यहाँ ऐसा जब लगने लगा कि ओवर निकलते जा रहे हैं, वहाँ मुजीबुल हक जो तैयार हो रहे थे बल्लेबाजी करने के लिए, उन्हें अब हटाया गया। जहांगीर लोन वहाँ पैर लगाकर इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ विकेट गिरेगी तो जैक का इस्तेमाल किया जाएगा। 1 रन खाते में। इस 1 रन की मदद से अब 145 हुआ टीम का स्कोर। कुल मिलाकर वसीम काशरू अर्धशतक लगाकर नाबाद है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। और दर्शकों की तादाद 1K व्यूवर बने हुए हैं जो आनंद ले रहे हैं इस लाइव कवरेज का। उमेश मागरे भी बने हुए हैं। और बिल्कुल डार उमर के साथ साथ जहांगीर, मोहम्मद यूसुफ भट्ट और बट जुबैर के साथ साथ अरहान भट्ट, राजा और मुकदमी के साथ साथ शाहिद परे लाइव कवरेज का है सर। जीके खांडे और लाइव कवरेज का मजा ले रहे हैं। और वसीम काशरू अर्धशतक लगाने के बाद अब वो स्ट्राइक पे हैं। उन्होंने यहाँ अर्धशतक जड़ा, एक अच्छी पारी खेली। उमेश मागरे हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। और यहाँ जो सामना करने की तैयारी में है वसीम काशरू, सामना करेंगे नासिर गनाई का। नासिर गनाई ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए तैयार। इस बार शॉर्ट गेंद को निकाला फाइन लेग के बगल से। वहाँ कोई खिलाड़ी हालांकि तैनात नहीं, इलाका खाली पड़ा था और गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। और कोई इलाका आज खाली नहीं रखा। वसीम कातरू ने हर इलाके की ओर स्ट्रोक खेले हैं और अपनी टर्क की टेक्निक को पूरी तरह से आज उन्होंने इजहार किया। मैदान के अंदर आए हुए दर्शक आप जाकर काफ़ी बिल्कुल खामोशी से लुत्फ ले रहे इस बड़े बड़े बल्लेबाजी की बैटिंग का, क्योंकि शानदार बैटिंग अभी तक की वसीम कातरू ने। और 1.1K व्यूवर लगभग बने हुए हैं जेके क्रिकेट टाइम पर। और आपके लिए बताता चलूँ 2 ऑफिशियल जो ऑफसेट कर रहे हैं इस मुकाबले को, माजिद होरा और मीर आदिल। गेंद गई लॉन्ग ऑन की तरफ, उस और खिलाड़ी तैनात आसिफ, उन्होंने गेंद को फील्ड किया वसीम काशरू के खाते में। 1 रन। वसीम काशरू का निजी स्कोर 55 हुआ और 34 गेंदों का उन्होंने सामना किया, जबकि उमेश मागरे ने 16 रन बनाए, 12 गेंदों का सामना किया। फारूक प्रॉपर्टी ब्रोकर और साहिल यासीन भी हिस्सा है मानी यावर के साथ। स्टाइलिश बॉय भी बने हुए हैं इस मंच पर। कदमों का किया इस्तेमाल। गेंद गई लॉन्ग ऑफ की तरफ, उस और खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 1 और रन टीम के खाते में। इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर अब जाकर 50-50-50 151 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पे। जहां खाली 2 विकेट गंवाए पर उनमें आज इम्तियाज लेफ्टी ने प्रहार किया और एक अच्छी बुनियाद डाली टीम के लिए। फिर से कदमों का इस्तेमाल किया। ओहो, ये लीजिए, इसे कहते हैं शॉट ऑफ द डे। और कवर के फील्डर के सर के ऊपर से अंपायर के इशारे का इंतजार और गेंद एक टप्पा खाने के बाद कवर बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए वसीम कातरू के बल्ले से और एक शानदार स्ट्रोक मंजूर अहमद तेली और मुद्दसिर आलम के साथ साथ इरो इरशाद और तारिक अहमद लाइव कवरेज का मजा ले। देखिए तारिक अहमद, शौकत गनाई जो हमारे साथ लोन, बुरहान के साथ साथ भट्ट आयल, शौकत गनाई ढेर सारा प्यार में, ऋषि सजाद के साथ साथ मीर मुजम्मिल लाइव कवरेज का ऐसा, अरहान भट्ट के साथ साथ लाइव कवरेज का। इसे कहते हैं शॉट ऑफ द डे, इसे कहते हैं 24 कैरेट खरा सोना खिलाड़ी। वसीम कातरू इस बार फायर कर रहे। खांडे
जीशान राहिल के साथ साथ आपने देखा होगा यहाँ जो मैदान के अंदर राइजिंग स्टार बड़गाम की सेना फील्डिंग कर रहे हैं, पर हर चेहरा अब जाकर गम की दास्तान बयान कर रहा है। क्यों वो गम की दास्तान बयान कर रहे हैं? और यहाँ आते ही आते वसीम कातरू ने, इम्तियाज लेफ्टी ने, भले ही आज इश्तियाक रसूल ने खास कुछ काम नहीं किया अपने टीम के लिए, पर हर दिन तो खिलाड़ी का दिन नहीं होता है, और बाद में जो बैटिंग की यहाँ वसीम कातरू और उसके साथ साथ इम्तियाज लेफ्टी ने, वो लाजवाब बैटिंग है। हमारी जो स्कोर रोड स्टेशन है श्री, उससे ये दरियाफ्त हुआ कि 59 रन बनाए 35 गेंदों पर वसीम कातरू ने, और उमेश मागरे ने 17 रनों का योगदान दिया 13 गेंदों पर। 155 टीम का स्कोर, 2 झटके लगे, 15 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। और यहाँ एक बातचीत हो रही है, मंत्रणा हो रही है। क्या लक्ष्य मिलेगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कहाँ जाकर टीम कयाम करेगी, आसान रहने वाला नहीं है, पर राइजिंग स्टार बड़गाम की जो बॉडी लैंग्वेज है गिरी हुई नज़र आ रही है। इसमें वापसी करने का उन्हें मौका मिलेगा तो ज़रूर। बल्लेबाजी में पैनापन है, कुछ स्टार खिलाड़ी हैं इस टीम लाइनअप में। जोहर जोलो टीम का हिस्सा है, आदिल बॉर्डर इस टीम लाइनअप में है, नासिर घनाई है। कोई भी लक्ष्य चेज़ हो सकता है, आमिर मल्ला हैं, हिलाल कलर्ड हैं, और ऐसे में ये देखने लायक होगा कि कहाँ जाके कयाम करेगी फ्रंट्स मोटर्स की टीम। पर परेशानी का सबब यह है टीम के लिए, और चिंता यह है टीम के लिए कि रन लगातार आ रहे, खूब आ रहे हैं, और बारिश की तरह रन बनाती हुई नज़र आ रहे फ्रंट्स मोटर्स नारबल की टीम। मैं ये कहूँगा, और यहाँ जेके क्रिकेट पे लगातार दर्शकों की तादाद बढ़ती जा रही है, न कि मैदान के अंदर और मैदान के अलावा जेके क्रिकेट के इस मंच को भी आज लोगों ने सजाया है। नासिर डार के साथ साथ राहिल भाई, मोहम्मद नदीम के साथ साथ फिजू यासीन, अदनान जमील डार, इरफान डार लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे हैं, और इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे बट साकिब के साथ साथ। और पानी का वक्फा है, ड्रिंक्स की ट्राली मैदान के अंदर है, और तब तक हम कमेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे, और ये भी कहेंगे आज जो खलबली मचाई यहाँ वसीम कातरू ने। और कहते हैं ना, कभी कभार के सोए हुए शेर और हिरनों के झुंड को और शेर की एक ही दहाड़ काफी होती है, पूरी तरह से आज दहाड़ मारी है यहाँ मैदान के अंदर वसीम कातरू ने, और जगाया आज सभी खिलाड़ियों को। पर मैं ये कहूँगा, हर खिलाड़ी आप जाकर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए नजर, यावर अब्बास और यासीन पर्रा के साथ साथ मोहम्मद लतीफ़, फारूक मलिक और करार हुसैन भी लाइव कवरेज का ऐसा, सजाद अहमद बीरवा से हमारे साथ लाइव कवरेज। वो कहते हैं कि 217 रन बनाने में कामयाब हो जाएगी फ्रंट्स मोटर्स नारबल की टीम। अहमद इशफाक 215 रन, शबीर परे और उसके साथ साथ उम्मू मीर लाइव कवरेज का ऐसा। लव यू नासिर भाई के लिए ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं, और सेम आयश के साथ साथ मीर मुजम्मिल वो लाइव कवरेज का हिस्सा है, और हनीफ के साथ साथ एमएच हसीब डार, साहिल के साथ साथ यतु माजिद डार, उमाद मोहम्मद हाजिक के साथ साथ वो लाइव कवरेज का हिस्सा है। साकिब ऋषि भी ढेर सारा, वसीम राजा के साथ साथ दादा ब्रो लाइव कवरेज का हिस्सा है, और नासिर फारूक के साथ साथ। नया ओवर शुरू होने को है, एजाज मीर वो तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, उमेश इतू हैं स्ट्राइक पे, और ऐसे में आप लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। केवल हालांकि ज़्यादा ओवर तो बचे हुए नहीं हैं, अभी 5 ओवरों का खेल आना बाकी है, और जो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं एजाज मीर, वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। अभी अगर यहाँ विकेट गिरेगी तो यकीनी तौर जहांगीर लोन का इस्तेमाल ज़रूर किया जाएगा। और बिल्कुल सही कहा आपने ना, जहांगीर लोन का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वो इनफार्म बल्लेबाज है, और डगआउट की ओर जब नज़र दौड़ाते तो और बिल्कुल उन्होंने पैड लगा के रखे, इसके बाद उनका आना तय है। और गेंदबाज एजाज मीर इस ओवर में पहली मरतबा गेंद करके दायात के बल्लेबाज को इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाला डीप पॉइंट की जानिब, उस दिशा में दीवार हिलाल कलर्ड, और हल्का सा फंबल हुआ, 1 रन मुकम्मल, और दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं, और दूसरा रन भी मुकम्मल किया। ये जो साझेदारी बनाई इन्होंने, और अब जाकर एक अच्छा उरूज पकड़ रही है फ्रंट्स मोटर्स नारबल की टीम। फ्रंट्स मोटर्स की टीम एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होती जा रही है। राइजिंग स्टार बड़गाम के खेमे में भी एक से बढ़कर एक नाम है। लक्ष्य चेज हो सकता है, आपके पास क्षमता है, पर बल्लेबाज के लिए होगा कि नहीं उस पर निर्भर होगा। एजाज मीर की गेंद कदमों का किया इस्तेमाल, चूंकि स्ट्रोक लेने से गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। घनूर हरियाणा, जहां से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं, कश्मीर प्रीमियर लीग का ये बड़ा मुकाबला लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं वेलीवुड्स द ब्रांड नेम ऑफ एली, रियल कश्मीर एस्टेट्स का सहयोग मिल रहा है। नासिर स्पोर्ट्स स्मार्ट सिंहपुरा, रियल कश्मीर एस्टेट्स, शाइनिंग स्टार पांपोर, मारिया फ्रूट कंपनी भी ताउन कर रही है हमारे साथ। एजाज मीर अगली गेंद करने के लिए तैयार, उमेश मागरे को गेंद थाई के साथ रिकोशेट हुई, चली गई ऑफ साइड में, अंपायर के इशारे का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि बैट के साथ ये गेंद लगी थी। 1 रन खाते में, 158 टीम का स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर 15.3 ओवर का खेल हुआ है। 1 के वीवर बने हुए हैं इस मंच पर, स्मार्ट शबीर भी बने हुए हैं, डार साहिल के साथ वो लाइव कवरेज का हिस्सा हैं। स्मार्ट शबीर फिरदौस पटन से
बने हुए हैं अमजद खान के साथ। आप लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। और वहाँ वादी कश्मीर से कुछ व्यूवर्स जो व्हाट्सएप इमेज कर रहे हैं और LED स्क्रीन का वो इस्तेमाल करते हैं वहाँ मैच देखने के लिए। इस प्यार के लिए, इस सहयोग के लिए शुक्रिया। और आपके बिना ये सब कुछ तो अधूरा है। अबू ज़र ने कुछ इमेजेस भेजे हैं JK क्रिक टाइम को। और ज़हूर जोलो है नॉन स्ट्राइकिंग कवर में है ज़हूर जोलो। और एजाज मीर अगली गेंद करने के लिए तैयार। सामने है वसीम काशरू, दाएं हाथ के बल्लेबाज। इस बार वसीम काशरू ने ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, मिड विकेट का इलाका चुना और गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 6 रनों के लिए। लीजिए आप जाकर, जैसे यहाँ मिस्टर वसीम काशरू बैटिंग करने के लिए आए और हर इलाका, हर दिशा, मैदान के चारों ओर उन्होंने स्ट्रोक लगाए। फिर से वो चार्ज हुए हैं और पानी का वक्फा था। पानी के वक्फे के बाद उन्होंने फिर से अब मोर्चा संभाला और एक बड़ा छक्का लगाया और टीम बड़े स्कोर की ओर जाती हुई नजर आ रही, जहां एजाज मीर अब जाकर दबाव में नजर। चले अंपायर को क्रॉस किया, गेंद के इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, खेलना कहीं और चाहते थे। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और गेंद की डीप मिड विकेट की जानिब। आमिर मल्ला उस दिशा में फील्डिंग कर गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया, पर 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बैट्समैनों को। और अगला लक्ष्य होगा 1.1 के, क्या वहां तक पहुंच पाएंगे हम या नहीं। और यहाँ एजाज मीर अगली गेंद करने के लिए तैयार। वसीम काशरू नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, उमेश मागरे सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के गेंदबाज बिल्कुल 1.1 के आपकी स्क्रीन पर हैं। उमेश मागरे ने सीधे बल्ले से स्ट्रोक लिया, गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर अब 171 रन हो गया है। 2 झटके लगे हैं। क्या पारी आज खेली है न सिर्फ वसीम काशरू, उमेश मागरे ने, बल्कि इम्तियाज़ लेफ्टी का भी योगदान मिला। 16 ओवर समाप्त हुए, 171 टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। पार्टनरशिप जो है 82 रनों की केवल 38 गेंदों पर। ये चिंता का विषय है राइजिंग स्टार। हो क्या शानदार बैटिंग, ये है अद्भुत पारी। और डार सोहेल लाइव कवरेज का ऐसा, डार सोहेल स्मार्ट शबीर के साथ साथ अल्ताफ मीर, डार सोहेल ढेर सारा प्यार भी, इरफान लोन बटपोरा से लाइव कवरेज का ऐसा। इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बस इस दिल इजाज़त दे तो आप इस लाइव कवरेज को आज शेयर कर सकते हो ताकि एक अच्छा अरूज मिले इस बड़े क्वार्टर फाइनल मुकाबले को। मीर मुजम्मिल, अल्ताफ मीर, डार सोहेल के साथ साथ खांडे फयाज, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखें। और जो लेखा जोखा आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। स्कोर कार्ड जो है इस पारी का आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ सकता है। इश्तियाक नाग ने 22 बनाए 12 गेंदों पर, इम्तियाज़ लेफ्टी ने अर्धशतक जड़ा 30 गेंदों पर, वसीम काशरू 66 पर नाबाद हैं 37 गेंदों पर, उमेश मागरे ने 26 रन बनाए 17 गेंदों पर। हमारे स्कोरर और स्टेटिस्टिशियन श्री ने ये आंकड़े हम तक पहुंचाए और हमने ये आंकड़े आप तक पहुंचाए हैं। 171 2 विकेटों के नुकसान पर 1.1 के हैं आपकी स्क्रीन पर। ये सब आप लोगों का करिश्मा है, आप लोगों ने ये करिश्मा किया। आप चाहोगे तो ये तादाद बढ़ा सकते हो, उसके लिए आपको इस लाइव कवरेज को शेयर करना होगा। स्टार्स भेज सकते हो। JK क्रिक टाइम के लिए वसीम काशरू ने गेंदबाज के सर के ऊपर से स्ट्रोक खेला, हालांकि शॉर्ट गेंद थी, टूट पड़े और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। लीजिए, ओ हो क्या शानदार और एक उम्दा पारी खेली वसीम काशरू ने। आए हुए दर्शक आप जाकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और मैदान की चारों ओर लोग आप जाकर तमाशा देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं वसीम काशरू की इस बल्लेबाजी को दाद दे रहे हैं। और किस तरह आज उन्होंने पिटाई की हर गेंदबाज की। नए गेंदबाज का अब इस्तेमाल किया था टीम के कप्तान ने, पर वो भी नहीं चल पाए गेंदबाज इस ओवर में। अब अगली मरतबा गेंद करेंगे वसीम काशरू को। ये बेहतर लाइन है, ऑफ स्टंप के काफ़ी बार गेंद का पीछा किया, पीछा करना बेकार साबित हुआ और गेंद बिल्कुल विकेट कीपर जहांगीर नजीर के ग्लव्स में। और वसीम काशरू 72 के स्कोर पे नाबाद हैं। 177 टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। वसीम काशरू ने 72 बनाए केवल 39 गेंदों पर। और यहाँ जो मैदान के डायमेंशंस हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, स्ट्रोक लगाना आसान नहीं है, पर टाइमिंग जो अब तक रही वसीम काशरू की वो लाजवाब और देखने लायक। वसीम काशरू इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। मिड विकेट की तरफ खेला गया स्ट्रोक, गौहर लगी उस ओर मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, 1 रन खाते में। और इस 1 रन के साथ अब स्कोर लगातार आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 178 रन, 2 ही विकेट अभी तक गवा। इसके बाद बहुत सारी बैटिंग लाइनअप अभी आनी बाकी है। 16 ओवर का खेल, 16.3 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल हुई। गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा इस बार सीधे बल्ले से खेला, ये लीजिए इस बार गन से गोली निकली और बोली करना भूल गए सारे खिलाड़ी और गेंद दंदनाती हुई लॉन्ग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ टीम के खाते में 4 रनों का और इजाफा। रन तो लगातार आ रहे हैं, 178 टीम का स्कोर और 1.2 के व्यूअर आपकी स्क्रीन पर। और आप
हमेशा सहयोग करते हो, साथ देते हो, इसके लिए शुक्रिया। फिर से स्ट्रोक लिया, इस बार आसिफ के हाथों गेंद फील्ड तो नहीं हो पाई, मिस फील्ड हुआ और गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। और क्यों आप इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हो गेंदबाजों के साथ? हर खिलाड़ी को आज नचाया, हर फील्डर को नचाया आज वहां बल्लेबाज वसीम कातरू ने, और जिसे हम हमेशा कहते हैं नाच मेरे बुलबुल पैसा मिलेगा। और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग इस वक्त इस बड़े मुकाबले का मजा ले रहे। कदमों का इस्तेमाल किया, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन का इस्तेमाल किया, और चूंकि स्ट्रोक लेने से गेंद आई सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। 17 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर, कुल मिलाकर टीम का स्कोर 186, 186 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 186 टीम का स्कोर कुल मिलाकर यहाँ अगर देखा जाए 17 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। क्या ज़हूर जोलो आएंगे गेंदबाजी करने के लिए? बिल्कुल वो आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। टारगेट 240 होगा, ये जज जासिम का कहना है। मलिक फैसल, उमेश इत्तू इजलाव, मोहम्मद याकूब भट्ट, फैंटास्टिक कमेंट्री फैजू यासीन और सोहेल नज़ीर, नासिर एमिस वनान। वसीम काशरू के बारे में कोई कमेंट आया था, हालांकि यहाँ मंसूर भाई ने कमेंट स्किप किया। सोहेल नज़ीर भी हिस्सा हैं, फारूक अहमद शेख के साथ रहते, इलियास एजाज अहमद भट्ट, बिलाल मागरे, फैज़ान अंसारी भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। नया ओवर शुरू होने को है, ज़ोर ज़ोलो आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। वहाँ वसीम काशरू दाएं हाथ के बल्लेबाज, वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जहाँ बिल्कुल ज़हूर अब गेंदबाजी करेंगे इस ओवर में पहली मरतबा दाएं हाथ के बल्लेबाज को, ये लीजिए फिर से घूम कर स्ट्रोक लिया, ये लीजिए इलाका खाली पड़ा था, गवर लेगी मत दौड़िए, तेरे लिए दौड़ना बेकार। गेंद गोली की रफ्तार से स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। वसीम काशरू चल पड़े, रोकना मुश्किल है, ये हर कोई कहेगा, पर आज वो चल पड़े, उन्हें रोक के दिखाना होगा यहाँ गेंदबाजों को। हर गेंदबाज बेबस नजर आ रहा है, और यहाँ जो टॉस जीता फील्ड करने का फैसला किया, मुकद्दर की बात है। मुझे लगता है उस तकदीर पे रोना आया होगा यहाँ कप्तान को, जिस तरह उन्होंने वो फैसला लिया पहले फील्ड करने का। वसीम काशरू को एक गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया 6 रनों के लिए। और बिल्कुल ये लीजिए आप जाकर लगातार जमीनी सहारे तो गेंद नहीं जा रही है, लगातार हवा के साथ मुलाकात करते हुए गेंद बिल्कुल और गेंद बातें करते हुए नजर आ रही है। फिर से एक बार स्ट्रोक लिया, स्क्वायर लेग के फील्डर के सर के ऊपर से गवर लेगी, खड़े खड़े अपनी जगह उन्हें तमाशा देखा, और बदले में गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मर्तबा स्लोअर गति से फेंकी हुई गेंद घुटना जमीन से टेका, कवर की ओर खेला, हिलाल कलर उस दिशा में फील्डिंग कर, एक टप्पे के बाद उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जहांगीर नजीर की ओर, चहलकदमी के साथ, इत्मीनान के साथ और विश्वास के साथ 1 रन ओवर मुकम्मल किया। 200 के करीब 197 रन 2 विकेट के नुकसान पे 17 शायर और 3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। और इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए गेंदबाज ज़हूर जोलो तैयार हो रहे हैं। सामने है बल्लेबाजों में स्मागरे, खेलना चाहते थे, चूंकि लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, हालांकि रन तो लेना चाहते थे, और साफ नकारा वहां उमेश सेतु ने। और उमेश मागरे वो यकीनी तौर बड़े स्ट्रोक के लिए फिर से जाएंगे। वसीम काशरू है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। 1.3 के व्यूवर नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, आप लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। इस बार फिर से स्ट्रोक लिया, गेंद ऑन साइड में चली गई, उस और खिलाड़ी तैनात हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, 1 रन खाते में। 17.5 ओवर का खेल हुआ है, 198 टीम का स्कोर। यहाँ विकेट गिरेगी तो जहांगीर लोन का इस्तेमाल किया जाएगा। केवल 13 गेंदें बची हुई है। ज़हूर जोलो गेंदबाजी करेंगे वसीम काशरू को। वसीम काशरू सामना करने के लिए तैयार, खेलना चाहते थे, चूंकि गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। 2 ओवरों का खेल बचा हुआ है, 198 टीम का स्कोर, केवल 2 झटके लगे, जहांगीर लोन का आना बाकी है। यहाँ मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है राइजिंग स्टार बड़गाम के। और वो मुसीबत तो शुरुआत से यहाँ, शुरू से यहाँ बिल्कुल और छाई हुई नजर आ रही है मैदान के अंदर। जहाँ राइजिंग स्टार बड़गाम के खिलाड़ियों की अगर बात करेंगे, हर सेना, हर खिलाड़ी आप जाकर उनके चेहरे पर गम की दास्तान वो सब बिल्कुल साफ बयान कर रहे हैं। और क्योंकि उस खेमे की अगर और उनका जो डग आउट है उनके उस और अगर हम नज़र दौड़ाएंगे, वहाँ गम और परेशानी के सिवा कुछ नज़र नहीं आता है। 18 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। 198 रन टीम का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे 12 गेंदें अभी भी आने बाकी है। और आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो ताकि जो बाकी सारे दोस्त हैं उन्हें भी आप चलते चलते पहली पारी के 2 ओवर देखने का मौका मिलेगा। घनौर हरियाणा से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। उमेश मागरे सामना करेंगे आमिर मल्ला का, बल्ला चलाया, गेंद कवर की तरफ गई, ज़हूर जोलो की शानदार फील्ड, इससे पहले बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। और बिल्कुल जहां उन्हें लगता है कि गेंद ठीक ठाक है और उस पर बिल्कुल हल्का सा स्ट्रोक लेते हैं और रन मुकम्मल करते हैं, ये एक अच्छा सोच है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो वसीम कातरू के पास स्ट्राइक रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 84 रन पर नाबाद बैटिंग कर रहे हैं, खाली 44 गेंदों का सामना किया। ये है आतशी पारी वसीम कातरू की, ये पहचान। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और डाउन द ट्रैक आए, क्रीज को जुदा छोड़ा,
और वहां जब विकेट कीपर जहांगीर नजीर के लिए, जहांगीर नजीर ने अब जाकर सर लाकर इशारा किया टीम के कप्तान तौफीक मल्ला की ओर, और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ टीम के खाते में 6 रनों का और इजाफा। वसीम कासरू अब वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। और वसीम कासरू और 90 रन पर नाबाद, क्या वो आज अपनी शतक मुकम्मल कर पाएंगे? वो पहली शतक होगी इस इवेंट की। इस बार फिर से शानदार तरीके से गेंद को करारा स्ट्रोक लिया, ये लीजिए इसी को कहते हैं दिलकश और बिल्कुल खूबसूरत स्ट्रोक, जहां गेंद दनदनाती हुई कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से आप जाकर 94 रन पर टीम का स्कोर। ऋषि सजाद, साकिब ऋषि के साथ साथ साहिल, यासिर, रियाज और बिल्कुल एक एंट्री है बची हुई, आप हिस्सा ले सकते हो इस इवेंट में जो ग्रुप डी में टीम जाएगी। वसीम कासरू ने ऑन साइड में स्ट्रोक लिया और इस छक्के के साथ यहां शतक पूरा हुआ वसीम कासरू का। क्या तूफानी पारी खेली है इस बल्लेबाज ने, और बिल्कुल सही कहा आपने, क्या तूफानी पारी खेली है। और वसीम कासरू ने इस बार अपनी अर्ध बिल्कुल शतक मुकम्मल किया, जहां उन्हें 6 रन दरकार थे अपनी शतक मुकम्मल करने के लिए, पर खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अब जाकर यह शतक मुकम्मल की। यूनुस निसार, जो आपने लिखा है सही लिखा है आपने, आदिल लोन के साथ साथ वो लाइव कवरेज का हिस्सा है, और आदिल लोन ढेर सारा प्यार भेज, मुजम्मिल के साथ साथ फिजू यासीन, बिलाल मागरे ढेर सारा प्यार भेज रहे। 100 बिल्कुल बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 1.4 के व्यूअर्स इस वक्त इस बड़े मुकाबले का मजा ले रहे। दिल इजाजत दे तो आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो, ताकि एक अच्छा अरूज मिलेगा आज इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले को। और ग्रुप डी में एक एंट्री है, आप चाहोगे हिस्सा लेना तो आप एंट्री कंफर्म कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर है 7006256124। फिर से किया कदमों का इस्तेमाल वसीम कासरू ने, गेंद हवा में, क्या कैच करने का मौका मिलेगा या नहीं? ऐसा तो हुआ नहीं। 1 रन वसीम कासरू के खाते में, तूफानी शतक जड़ा 101 48 गेंदों पर, और अभी आखिरी गेंद का आना बाकी है। 216 टीम का स्कोर, कुल मिलाकर 7 गेंदें बची हुई हैं। दर्शकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इस मंच पर आप लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलेगा। जेके क्रिकेट टाइम के इस लाइव कवरेज को आप शेयर कर सकते हो, पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलेगा। वैल्यूवुड्स के सहयोग का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमेशा सहयोग किया। जेके क्रिकेट टाइम को लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, उस और खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को कैच किया। इस तरह से विकेट जरूर मिली, पर जहांगीर लोन डगआउट से नमूदार हुए बैटिंग करने के लिए। अब जहांगीर लोन बिल्कुल डगआउट से नमूदार है बैटिंग करने के लिए। यहाँ काफी देर के बाद सफलता नसीब हुई राइजिंग स्टार बड़गाम की टीम को, पर जो काम करना था उमास मागरे को उन्होंने 36 रनों का योगदान दिया, खाली 30 गेंदों का उन्होंने सामना किया। वसीम कासरू 101 रन पर नाबाद 48 गेंदों का सामना किया। क्या लाजवाब, क्या शानदार, क्या अद्भुत पारी खेली है। इसी को कहते हैं जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करना, इसी को कहते हैं कि टीम की लाज और इज्जत बरकरार रखना। रईस एजा इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया। वानी जोर, सजाद अहमद और बट तवीद के साथ साथ शाह आदिल लाइव कवरेज के साथ, बांडे आमिर, इस प्यार के लिए मैं आपका इशफाक अहमद के साथ साथ आदिल लोन, और डगआउट से अब नए बैट्समैन जहांगीर लोन नमूदार है बैटिंग करने के लिए। बस दिल इजाजत दे आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो, ताकि जो बाकी सारे दोस्त हैं उन्हें भी आप जाकर जहांगीर लोन की बैटिंग का देखने का मौका मिलेगा। गेंदबाज ओवर में अगली मरतबा पैड लाइन पर गेंद कलायों का इस्तेमाल, डीप मिड विकेट की ओर गवर लेगी तैनात, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया, तब तक चहलकदमी के साथ और 1 रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। एक एंट्री बची हुई है, हिस्सा ले सकते हो आप इस इवेंट में, आप राब्ता कायम कर सकते हो। और जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7006256124। और बिल्कुल आप राब्ता कायम कर सकते हो, क्योंकि अभी भी कुछ एंट्रियां बची हुई है। और जहांगीर लोन ने आते ही इस बार तेवर दिखाने शुरू किए। शॉर्ट गेंद थी और घूमकर स्ट्रोक लिया मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान से, और गेंद दनदनाती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। 221वां टीम का स्कोर, और जहांगीर लोन का खाता खुला इस चौके के साथ। वसीम कासरू 105 के स्कोर पे नाबाद हैं, और उन्होंने 49 गेंदों का सामना किया। यहाँ ज़हूर जोलो अगली गेंद करने के लिए तैयार। जहांगीर लोन को ऑफ स्टंप से काफ़ी दूर थी ये गेंद, और जहांगीर लोन स्ट्रोक खेलने के लिए ज़रूर गए, पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। अब तक डॉट गेंदें तो नहीं हो रही हैं, यही कारण है डॉट गेंद की ज़हूर जोलो ने हौसला बढ़ाया। फ्रंट्स 11 के खिलाड़ियों ने वहाँ डगआउट से गेंद हवा में, उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या वो कैच कर पाएंगे या नहीं? काफ़ी देर तक हवा में रही गेंद, और उस ओर जो खिलाड़ी तैनात आसिफ, उन्होंने कोई गलती नहीं की, और यहाँ जहांगीर लोन को मैदान छोड़कर वापस जाना होगा। ज़हूर जोलो को
ये एक सफलता मिली इस ओवर में। हालांकि ये बड़ी सफलता उन्होंने अर्जित की। जहांगीर लोन मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। और बिल्कुल जहां ये कोटे का भी आखिरी ओवर, पारी का भी आखिरी ओवर कर रहे गेंदबाज और ज़ुहूर जोलू के हाथ में गेंद नज़र आ रहा है। क्या शानदार बैटिंग किया आज वसीम कातरू ने। वो अभी भी नाबाद वन मैन आर्मी की तरह खड़े हैं और क्या पारी खेले। 105 रन इस टूर्नामेंट में ये पहली शतक है और वो भी लगाए वसीम कातरू ने। और ग्रुप डी, ये ग्रुप ए का मुकाबला है। इसके बाद ग्रुप बी के मुकाबले होंगे, 4 दिनों तक वो चलेंगे और फिर 4 दिनों तक ग्रुप सी के मुकाबले चलेंगे। उसके बाद ग्रुप डी शुरू होगा। उसमें एक वैकेंसी है, एक एंट्री है। अगर आप चाहोगे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना और आप बाकी मालूमात के लिए रब्ता कायम कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर है 7006256124। ये लीजिए आप जाकर नए आए बैट्समैन बैटिंग करने के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज मिडल और ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, खींचकर इस बार गेंद को लाया मिड विकेट के बिल्डर के सर के ऊपर से। बिल्कुल यहाँ अब मुसीबत खत्म होने वाली नहीं है और जो बल्लेबाज अब जाकर डगआउट से नमूदार हुए बैटिंग करने के लिए, उन्होंने अब जाकर लंबे और ऊंचे छक्के लगाए। इस छक्के की मदद से आप जाकर स्कोर बोर्ड में और 6 रनों का इजाफा। कुल मिलाकर जो टीम का स्कोर है 121 रन, 4 विकेट के नुकसान पे गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा 100 कितना स्कोर हुआ, मैं स्कोर से जाने की कोशिश करूंगा। 127 रन फिर से खेला और गेंद कवर की ओर गई। लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी गेंद का पीछा करने के लिए दौड़ पड़े थे पर उनके लिए कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए इस चौके की मदद से आप जाकर टीम का स्कोर बढ़ता हुआ। नवे स्कोर से जाने की कोशिश करूंगा। टीम का स्कोर 231 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। 20 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर और 232 चाहिए जीतने के लिए इस बड़े मुकाबले को। जो ही दूसरी पारी शुरू होगी हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं जाएगा नहीं, बने रहेगा जेके क्रिक टाइम के साथ।